अगर आप दिल्ली एनसीआर के आसपास रहते हैं तो आजकल सांस लेना भी एक लाइफस्टाइल चॉइस बन चुका है। दिसंबर के महीने में दिल्ली का AQI 450 के भी ऊपर पहुंच गया है। इसका मतलब एयर क्वालिटी सीवियर से बढ़कर हजार्डस लेवल पे पहुंच चुकी है। इस लेवल पे डॉक्टर्स बोलते हैं कि घर से बाहर मत निकलो और गवर्नमेंट बोलती है कि वर्क फ्रॉम होम करो। मतलब स्कूल्स बंद, कंस्ट्रक्शन बंद, घर से बाहर निकलना बंद, लेकिन ये हवा तो बंद नहीं होती। जय हिंद, मैं हूं अनमोल शर्मा और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया का करंट एयर क्वालिटी सिचुएशन क्या है, इंडिया कौन से एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है और इंडिया में पोल्यूशन के कॉजेज और उनका इम्पैक्ट क्या है और क्या इंडिया राइट डायरेक्शन में जा रहा है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं करंट एयर क्वालिटी सिचुएशन के बारे में। दिल्ली एनसीआर में AQI 300 के ऊपर जाना अब न्यूज नहीं है। 400 के पार जाता है AQI तो फोन में बस एक नोटिफिकेशन आ जाती है। कुछ एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन तो 500 पर ही लिमिट हो जाते हैं। मतलब एयर क्वालिटी इतनी बुरी है कि मशीन भी बोल देती है कि बस भाई इससे ज्यादा मैं मेजर नहीं कर सकता। PM 2.5 लेवल्स जो लंग्स के अंदर तक घुस जाते हैं वो WHO के सेफ लिमिट से 30 से 40 गुना तक ज्यादा रिकॉर्ड हो रहे हैं। और ये कोई शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम नहीं है, ये हर साल रिपीट होती है। अब बात करते हैं कि इंडिया कौन से एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है। इंडिया WHO के एयर क्वालिटी गाइडलाइंस को लीगल स्टैंडर्ड नहीं मानता। गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में क्लियरली बोला है कि WHO के नंबर्स सिर्फ गाइडलाइंस है, कंपलसरी नहीं। इंडिया के पास अपने नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है जो कि 2009 में सेट किए गए थे। पर इंडिया के एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स WHO के स्टैंडर्ड से काफी अलग है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम PM 2.5 की बात करें तो WHO के अकॉर्डिंग सेफ लिमिट 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है और यही इंडिया की सेफ लिमिट 40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर हो जाती है PM 2.5 से, जो कि 8 गुना ज्यादा है। इंडिया के स्टैंडर्ड्स इतने रिलैक्स्ड है ताकि ग्राउंड रियलिटी को मैच किया जा सके, जैसे इंडिया की हाई पॉपुलेशन, इंडिया की ज्योग्राफी, इंडिया की डेवलपमेंट नीड्स और डस्ट लेवल्स। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इतने रिलैक्स स्टैंडर्ड्स के बाद भी ज्यादातर इंडियन सिटीज इसमें फेल हो जाते हैं। गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट यह है कि इंडिया किसी भी और देश से ज्यादा पॉपुलेशन डेंस है, इंडिया में नेचुरल डस्ट के लेवल्स हाई है, इंडिया की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जैसे कि स्टबल बर्निंग अलग है और इसीलिए WHO के जो स्टैंडर्ड्स है वो आइडियल है पर इंडिया के लिए प्रैक्टिकल नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडिया अपने स्टैंडर्ड्स, अपने खुद के स्टैंडर्ड्स भी कंसिस्टेंटली मीट नहीं कर पा रहा। इसका मतलब आपने गोल पोस्ट बड़ा कर दिया लेकिन फिर भी आपकी बॉल गोल में नहीं जा रही। तो आइए जानते हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन सबसे ज्यादा किस वजह से हो रहा है। दिल्ली में पॉल्यूशन एक विलन नहीं, ये एक पूरा माफिया गैंग है जिसके मेंबर्स हैं व्हीकल्स, कार्स, ट्रक्स, डीजल इंजन्स। बहुत स्पीड से ट्रैफिक बढ़ रहा है बट उसी स्पीड से एमिशंस कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। और उसके बाद कोल बेस्ड पावर प्लांट्स और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो कि नॉर्म्स और रूल्स फॉलो नहीं करती। साथ ही में बायोमास बर्निंग जैसे कि स्टबल बर्निंग। हरियाणा, यूपी, पंजाब में फसल के बाद किसान पराली जला देते हैं जिसका धुआं दिल्ली में एयर पोल्यूशन लेवल बढ़ा देता है। और उसी के साथ कंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है दिल्ली एयर पोल्यूशन में। दिल्ली में हर जगह कंस्ट्रक्शन हो रही है, सीमेंट, सैंड, डस्ट हवा में है और ये दिल्ली की एयर पोल्यूशन को और खराब कर देती है। और इसी के साथ कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी हैं जो कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन बढ़ा देते हैं, जैसे कि वेदर। जी हाँ, ठंड में जो एक कोल्ड एयर होती है वो बॉटम में नीचे ट्रैप हो जाती है और पोल्यूशन बाहर नहीं निकल पाता, जिससे कि पूरा शहर एक पोल्यूशन के गुंबद में बंद हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि दिल्ली का पोल्यूशन सीजनल भी है और स्ट्रक्चरल भी। और इस एयर पोल्यूशन से सिर्फ खांसी और जुकाम नहीं होता, ये एयर पोल्यूशन लंग कैंसर, स्ट्रोक्स, अस्थमा, हार्ट डिजीजेस जैसी बड़ी बीमारियों का कारण बनता है। और WHO के अकॉर्डिंग एयर पोल्यूशन वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स इन प्रीमैच्योर डेथ वर्ल्ड वाइड है और इस लिस्ट में सबसे ऊपर इंडिया का नाम है। तो सवाल यह है कि गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम के लिए क्या स्टेप्स ले रही है। ऑन पेपर बहुत कुछ हो रहा है, जैसे कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जिसमें कि गवर्नमेंट का टारगेट है PM 2.5 लेवल्स को 20 to 30% तक नीचे लाने का, एंड ग्रैप जो कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है, आपने न्यूज में सुना होगा। AQI ऊपर जाने पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, जैसे कि ऑड इवन की रिस्ट्रिक्शन, जैसे कि कंस्ट्रक्शन बैन हो जाते हैं, डीजल इंजन बैन हो जाते हैं। कुछ इंप्रूवमेंट दिखा है, जैसे कि गुड और मॉडरेट डेज थोड़े बड़े हैं पर ओवरऑल पिक्चर अभी भी डिप्रेसिंग है।
एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि नेशनल स्टैंडर्ड्स भी मीट करने के लिए दिल्ली को अपने PM 2.5 को 60% तक कट करना पड़ेगा और अभी हम 10 से 15% पर खड़े हैं। तो अब बात करते हैं बीजिंग की, जहां पे पॉल्यूशन लेवल दिल्ली से भी ज्यादा था और कैसे चाइना बीजिंग को यहां से यहां पे लेकर आया। बीजिंग में कोल का यूज ड्रास्टिकली कट किया गया, जो पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज थी या तो उनको अपग्रेड किया गया या तो कंप्लीटली शट किया गया। व्हीकल एमिशन नॉर्म्स को टाइटन किया गया और सिर्फ 10 साल में PM 2.5 का लेवल्स काफी हद तक गिरा। तो इसका लेसन ये है कि पॉल्यूशन का सॉल्यूशन है ओनली इफ वी टेक इट सीरियसली। तो बात ये है कि सांस लेना कोई लग्जरी नहीं होना चाहिए और क्लीन एयर कोई वेस्टर्न कंसेप्ट नहीं है। जब तक स्टैंडर्ड्स टाइट नहीं होंगे, इन्फोर्समेंट और सीरियस नहीं होगा और लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होगी, तब तक हर विंटर हम सेम वीडियो बनाते रहेंगे, बस बैकग्राउंड में स्मॉग और थिक होता जाएगा।